नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई। यहाँ रसिया चाहता था कि इंडिया Su-57E 5th जनरेशन फाइटर को या तो असेंबल करे या लार्ज स्केल ऑर्डर दे दे। रॉस्टेक ने HAL नासिक का इंस्पेक्शन भी कर लिया था, जहां Su-30 MKI बनते हैं। मतलब रसिया पूरी तैयारी से आया था, लेकिन इंडिया ने रिस्पांस काफ़ी डिफरेंट तरीके से दिया है। यहाँ इंडिया बिल्कुल क्लियर थॉट रखता हुआ दिख रहा है कि हमें इंटरिंग कैपेबिलिटी चाहिए, लेकिन हम अपना फ्यूचर किसी फॉरेन 5th जनरेशन जेट के साथ लॉक नहीं करने वाले। इंडियन एयरफोर्स का फोकस सिर्फ एक लिमिटेड प्रिक्योरमेंट पर रहा, 40 से 60 एयरक्राफ्ट तक, जिसको इंडियन एयरफोर्स एक लॉन्ग रेंज हाई स्पीड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना चाहता है, ना कि फुल फ्लैश्ड 5th जनरेशन बैकबोन की तरह। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का एक्चुअल 5th जनरेशन ड्रीम EMCA है, और उसमें रसिया की टेक्नोलॉजी मिक्स करने से लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन का मैस क्रिएट हो सकता है। लेकिन रसिया बार बार FGFA की रिवाइवल स्ट्रेटजी पुश कर रहा है, वो प्रोग्राम जिसको इंडिया ने खुद कैंसिल किया था स्टिल्थ इशूज़ और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से। आज भी Su-57E का लो ऑब्जर्वेबल रेटिंग डिस्प्यूटेड है, और इंडिया किसी भी कंट्रोवर्शियल या अधूरे या कमी वाले स्टिल्थ प्लेटफॉर्म में अटकना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। बट हाँ, रसिया का ऑफर प्राइस वाइज टाइमलाइन वाइज इम्प्रेसिव ज़रूर है। जेट अफोर्डेबल सेगमेंट में है, प्रोडक्शन लाइन रैंप अप हो रही है, और 2028 तक ऑपरेशनल डिलीवरीज पॉसिबल भी हैं। तो यहाँ आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो कर्नाटक के बेलगाम में 9 दिसंबर 2025 को इंडिया ने एक हिस्टोरिक काम कर दिया है। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज ने देश का पहला 100% मेक इन इंडिया फुल्ली ऑटोमेटेड आर्टिलरी सेल फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया है। ये प्लांट एक साल में 3.5 लाख से ऊपर 155 mm आर्टिलरी सेल्स बना सकता है, और ये कोई पुराना मैनुअल सिस्टम नहीं है। पूरे फैसिलिटी में रोबोट्स, AI क्वालिटी चेक्स और ऑटोमेटेड प्रेसेस लगे हुए हैं। एक सेल को रॉ स्टील से रेडी केसिंग बनने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी ने सिर्फ 88 घंटे में हजारों राउंड्स यूज कर लिए थे। बाद में पता चला कि हमारे स्टॉक सिर्फ 10 दिन के इंटेंस वार के लिए बचे हुए थे, जबकि रिक्वायरमेंट होती है 30 से 40 दिनों की। इसलिए हमको इजराइल, साउथ कोरिया, सर्बिया से अर्जेंटली सेल इंपोर्ट्स करने पड़े थे। बेलगाम का ये प्लांट उस डिपेंडेंसी को खत्म करता है। अब हम अपने सेल्स खुद बना सकते हैं, मास स्केल पर, फास्ट और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ। और DRDO के साथ बन रहा रैमजेट आर्टिलरी सेल भी यहीं प्रोड्यूस होगा। और बेस्ट पार्ट, प्लांट को सिर्फ 90 दिनों में 105 mm, 130 mm या दूसरे कैलिबर्स के लिए रीटूल किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडिया ने फाइनली अपना एमओ सप्लाई लाइन अपने हाथों में ले लिया है, जो कि बहुत ही ग्रेट चीज़ है। अगली खबर की बात करें तो सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि सैफरन GTRE का 120 किलोन्यूटन जॉइंट इंजन प्रोग्राम, जिसे AMCA MK2 के लिए बैकबोन माना जा रहा था, अब 2026 में ही ऑफिशियली क्लियर होगा। 2024-25 में क्लियरेंस मिलना चाहिए था, लेकिन अब ये टाइमलाइन पुश होती जा रही है। और ऑनेस्टली इसमें क्रिटिसिज्म बनता भी है, क्योंकि इंजन एक फाइटर जेट का हार्ट होता है, और जब हार्ट बनाने में ही 2 से 3 साल का डिले लग जाए तो पूरा जेट कितना डिले हो जाएगा वो तो आपको पता ही है। अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से फर्स्ट ग्राउंड रन 2032 और एक्चुअल प्रोटोटाइप ट्रायल्स 2033 से शुरू होंगे। और आप जानते हो इंजन टेस्टिंग कितना स्लो प्रोसेस होता है। एनवेलप एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस, रिलायबिलिटी, एयर ट्रायल्स, इंटीग्रेशन, ये सब मिला के 2037-38 से पहले सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। तो सीधी बात, AMCA MK2 2040 से पहले आते दिख नहीं रहा। पहले 2035 बोला जा रहा था, लेकिन अब सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद कह दिया है कि टेक्निकली फीजिबल नहीं है ये। अब बात यह है कि इंडिया पैनिक मोड में जाने के बजाय स्मार्ट अल्टरनेटिव प्लान करे। पहला ऑप्शन, ज़्यादा AMCA MK1 विद GE के F414 इंजन्स। इससे प्रोडक्शन पाइपलाइन चलता रहेगा और इंडियन एयरफोर्स को कैपेबिलिटी गैप फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अर्ली AMCA MK2 एयरफ्रेम्स भी F414 इंजन के साथ बना दो, और बाद में प्लग एंड प्ले स्टाइल में सैफरन GTRE इंजन डाल दिया जाए, क्योंकि नए इंजन को F414 कंपैटिबल बे के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ये एक रेयर स्मार्ट डिसीजन है, जिसे जेन्युइनली प्रेज किया जा सकता है। अगर 2026 तक डील साइन हो जाती है तो सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, अदरवाइज AMCA MK2 एक पेपर प्लेन बनकर रह जाएगा। अगली अपडेट पर चलें तो आजकल डिफेंस सर्कल्स में एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इंडिया ने Su-30 MKI को टाइमली अपग्रेड नहीं करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी क्या।
तो सच बताएं तो हाँ, शायद कर दिया है। पर गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है जो 10 साल पहले नहीं थी हमारे पास। और इसी वजह से सुपर सुखोई अपग्रेड एक नॉर्मल अपग्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। SU-30 MKI और अमेरिकन F-15 दोनों ओल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, पर F-15 इवॉल्व होकर F-15X यानी F-15 एक्सटेंडेड बन गया। अब SU-30 MKI की बारी है और इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ही जेट को इंडिजनाइज करे ऑलमोस्ट फुल सोवर्निटी के साथ। सबसे पहला ज्वेल होगा उत्तम एस रडार का हाई पावर वर्जन तेजस पर। ये रडार ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है और MKI के लिए स्किल्ड वर्जन बनाने से जेट की डिटेक्शन कैपेबिलिटी, जैमिंग रेजिस्टेंस और मल्टी रोल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। दूसरा गेम चेंजर होगा इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो MKI को कंटेस्टेड स्काइज में ऑलमोस्ट इनविजिबल बना सकता है। फिर आते हैं टोड डिकॉइस पर। ये छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन मिसाइल सर्वाइबिलिटी का असली इंश्योरेंस यही होता है। और सबसे बड़ा पुश AL-41F1S इंजन जो 15% हायर थ्रस्ट देंगे, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और जेट को 2040 तक रिलेवेंट रखेंगे। पर देखिए, क्रिटिसिज्म ये है कि ये अपग्रेड प्रोग्राम 10 साल से बस फाइलों में घुमा दिया गया, जबकि इंडियन एयरफोर्स को 2-3 साल पहले ही ये शुरू हो जाना चाहिए था। पर DRDO की इकोसिस्टम मैच्योरिटी आज इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि SU-30 MKI को 70 से 80% तक इंडिजिनाइज किया जा सकता है। इससे रसिया पर डिपेंडेंसी कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी, अपग्रेड फास्ट होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के पास जेट के सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, वेपन का फुल कंट्रोल होगा। ये मॉडर्न सुपर सुखोई MKI X इंडिया के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। बस कंडीशन ये है कि इस बार पेपर वर्क या अप्रूवल्स प्रोजेक्ट को फिर से 5 से 7 साल पीछे ना ढकेल दें। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।